अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बड़ा एक अच्छा जो है ना है अवाम के लिए बड़ी एक समझ लें कि बड़ी काम की बात है। देखें जो जो बेसिकली हम जो आज की बात करना चाह रहे हैं वो है कि हमारी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है ब्लड प्रेशर के लिए। मतलब कि बग़ैर दवाइयों के जो एलोपैथिक मेडिसिन अवेलेबल हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, क्या कुछ ऐसे भी हैं वेज़ कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें? जैसा कि व्यूअर्स पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, कब हम ब्लड प्रेशर को जो है ना वो लेबल करते हैं, तो वो मोटा-मोटा हम कर लेते हैं। आपको पता है कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो 120 और 80 नीचे वाला जो है और ऊपर वाला 120 होना चाहिए, ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। अब एक एडल्ट के अंदर अब एक तरीका होता है कि हम जिस तरह शुगर के मरीज़ में होते हैं कि प्री डायबिटिक, इसी तरह का ही एक चक्कर है इसके अंदर भी प्री हाइपरटेंसिव भी लेवल्स हैं। मतलब 120 से 129 की लेवल्स अगर ऊपर वाली आपकी आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्री हाइपरटेंसिव हैं या आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हाई हो रहा है। तो इसके लिए तो जो तरीका है ना वो नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीका ही जस्ट ओनली ये कर लें तो ये इफेक्टिव होता है। अगर 130 या 130 को क्रॉस कर गए हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, तो आपने हमेशा हमेशा के लिए जो है ना इसकी देखभाल करनी है, इसके लिए मेडिसिन लेनी है। इसके साथ ये प्राइमरी जो हमारा फोकस है वो ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल, वो चाहे आप प्री हाइपरटेंसिव हैं, चाहे आप हाइपरटेंसिव हैं, ये चीज़ें तो आपने करनी करनी है। जब हाइपरटेंशन लेवल हो जाती है तो उसमें फिर आपको इस नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज़ के साथ-साथ आपको मेडिकेशन भी हर हाल में लेनी होती है और इसमें कोई आदी होने वाला चक्कर या इस तरह का मामला नहीं है, क्योंकि ये तो गाइडलाइंस हैं अमेरिकन्स की और यूरोपियन गाइडलाइंस हैं। उसमें बड़ी स्टडीज़ के बाद जो है ना इसके ऊपर वो पब्लिश होता है ये, और आम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है ना इसको फिर पूरी वर्ल्ड में सर्कल किया जाता है। अब वो कौन से चंद ऐसे तरीके हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल कि हमें दवाई भी ना खानी पड़े और हमारा कुछ लेवल तक जो है ना वो आपका ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल हो जाए। अगर आप प्री हाइपरटेंसिव हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब 120 और 130 नहीं, इससे नीचे तक आपका बीपी अगर ऊपर वाला आ रहा है तो आपके लिए यही तरीके ही काफ़ी होंगे। उसमें हम अगर बात कर लें सबसे बेहतरीन है वो ये है आपका, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, वेट रिड्यूस करना। कुछ बुक्स तो लिखती हैं कि आप सॉरी, अगर आप 1 केजी जो है ना वो वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो समझें कि 1 mmHg आपका एक डिजिट जो है वो ब्लड प्रेशर का कम हो रहा है। तो अगर हम इसको रफली लें तो इसमें बुक्स लिखती हैं कि अगर टोटल अब आपका वेट जो है ना वो अच्छा आप रिड्यूस कर रहे हैं तो उसमें ये है कि आपको 5 mmHg तक ब्लड प्रेशर आपका रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद 2 ऐसे तरीके हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो 10 से 11 mmHg तक ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो सकता है। उसमें डैश डाइट है एक जो है ना डाइट जो है वो रिकमेंडेड है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के अंदर, उसका नाम रखा गया है डैश डाइट, मतलब डाइटरी असेसमेंट है कि आप वो डाइट लें जिससे ब्लड प्रेशर आपका 10 से 11 mmHg तक डिक्रीज़ हो सकता है। उसमें मोटा-मोटा ये है कि आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस करना है और ज़्यादा जो है ना वो फैट को उसमें आपने मिनिमाइज़ करना है जितना पॉसिबल हो। वो 3-4 कंटेंट्स होते हैं डैश डाइट के अंदर, इससे आपको 10 से 11 mmHg ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह जो गार्लिक है, लहसुन, उसका बड़ा ज़बरदस्त रोल है। ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए हमारे पास मेडिसिन होती है, ग्रुप है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ना, तो कहते हैं सेम उसी तरह का ही वेज़ के ज़रिए जो है ना आपका जो लहसुन है वो आपका ब्लड प्रेशर 10 से 11 mmHg तक इससे कम हो सकता है गार्लिक यूज़ करने से। तकरीबन आप वैल्यूज़ दी हुई हैं 600 मिलीग्राम से लेके 2400 मिलीग्राम तक लिखा हुआ है, तो 1000-1500 मिलीग्राम अगर डेली का अगर आप गार्लिक ले रहे हैं तो उससे जो है आपका 10 से 11 mmHg तक ब्लड प्रेशर इससे ये भी रिड्यूस हो सकता है। फिर उसके बाद आता है तकरीबन 10 के करीब तक आप ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप 90 टू 150 मिनट्स की वॉक करते हैं। अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी की वॉक करते हैं, मतलब जॉगिंग कर रहे हैं, तो 150 मिनट्स हैं, और अगर आप विगरस किस्म की
दौड़ लगा के आप जो है ना वो, या इस तरह का कोई आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो आपकी जो है ना वो 75 मिनट्स की भी 1 वीक में काफ़ी है। इससे भी आप तकरीबन ऑलमोस्ट 8 से 10 mg तक ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हैं कुछ नमकियात हैं, ख़ास तौर पे सोडियम और पोटेशियम का, इसका भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोल होता है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में। 5 से 6 mmHg तक आप ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप अपना साल्ट जो है वो 1500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक अगर आप ले आएँ, जो टेबल साल्ट होता है इसको पर डे पे, तो आप इससे जो है ना 5-6 mmHg तक ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह पोटेशियम है, पोटेशियम को अगर आप बढ़ा दें 3500 से 5000 mg तक, अगर आप जो है ना वो पोटेशियम को अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करें, तो इसी तरह ही आप 5 से 6 mmHg तक अपना ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं। इसके करने से ये है कि आप अगर प्री हाइपरटेंसिव हैं तो फिर यही मेजर्स आपके लिए काफ़ी हैं। अगर इन पे किया जाए, एक्टिव लाइफस्टाइल किया जाए, तो आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मल की तरफ 20 के करीब लेके आ सकते हैं, इससे भी कम हो जाएगा। और अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया 130 या इससे ज़्यादा आपका हो गया है, तो फिर ये तो करने ही करने हैं, इसके साथ आपको जो है ना वो मेडिकेशन भी लेनी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज की वीडियो है ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखिए और जो है ना वो ब्लड प्रेशर को और शुगर को और जो ओवर वेट हैं इसके ऊपर काइंडली फोकस कीजिए, ताकि दिल के जो अमराज हैं उनको कम से कम किया जा सके, जो हमारे बस में हैं। हम मतलब एक सेहत है तो सारा जहान है, सेहत नहीं है तो आपके समझ लें ना क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ना आपकी कोई मतलब समझें कि ना कोई आपकी सोशल लाइफ है, कोई मतलब लाइफ में जो है ना वो मज़ा नहीं रहता। तो मज़ीद वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। ये वाले मेजर्स करके अपनी सेहत को एंजॉय करें, और एंड पे हम वही बात करेंगे जो कि हमारा मिशन है कि सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।